करता हूँ कि किसी शायर का हंसी ख्याल हैं आप, दरिया दिली में बड़े कमाल हैं आप, मुश्किलों में जो सदा मुस्कुराते रहे, जिंदा दिली की वो मिसाल है आप। अली भाई हमारे इतने अच्छे आदमी हैं जो सेवा करते हैं, टाइम टाइम पे लोगों की खिदमत करते हैं, गरीब लोगों की खिदमत करते हैं। भाई ये इनका बहुत अच्छा काम है, ये अच्छा काम करते हैं लोगों की। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं दैनिक विचार प्रहरी। इस वक्त एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहां नेकी करने वाले तमाम लोग एक साथ हैं। ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य है कि तमाम नेकी करने वाले लोग एक साथ उपस्थित हैं और ये क्षण, मैं चाहता हूं कि इस क्षण की जो पवित्रता है वो दूर दूर तक जाए और ये बात का जायजा लेने के लिए यहाँ आखिर हुआ क्या है और ये जो सिलसिला है लगातार काफी समय से सरदना में चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ सभी लोगों से कि जो सिलसिला आखिर क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अली आगा साहब से बातचीत करेंगे। आखिर रीज़न क्या है, इतने सारे नेकी करने वाले तमाम लोग, इससे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर डॉक्टर सोम है जो इतने समय से नेकी सरदना में कर रहे हैं लगातार। एक मात्र छोटी सी फीस जिसमें मात्र छोले भटूरे भी ना कोई खा पाए, उस फीस में अगर नॉर्मली किसी डॉक्टर के पास आदमी जाता है तो 500 रुपये सबसे छोटी फीस है आजकल, और ये मात्र 50 रुपये में डॉक्टर इतने शानदार, इतनी काबिलियत वाले यहाँ मौजूद हैं और इतने तमाम अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। कोई अपने फील्ड में हर तरीके से मदद करता है, लेकिन मामला दूसरा है। यहाँ पे डॉक्टर सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम बड़े छोटे लोग मौजूद हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे। बड़े छोटे से मतलब मेरा रुतबे से नहीं है, बड़े छोटे से मतलब उम्र से है। जी अली भाई। जी, जो आपने रीज़न पूछा वो बड़ा छोटा सा है, और ये रीज़न जो बेसिक है वो ये है कि नीयत के मामले होते हैं जी। और जब दारा शिकोह को औरंगज़ेब ने, आलमगीर साहब ने पकड़ लिया था और उनको किले में बुलाया गया, तो एक औरत ने उनसे बड़े तकब्बुर में ये पूछा, मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी सी बात है और वो मेरे हमेशा याद रहती है, मैंने उनकी किताब भी पढ़ रखी है, कि उन्होंने उनसे ये कहा कि जब तू बादशाह था तब तो बहुत देता था, बहुत नेकी करता था, अब तो तू बंदिश में है, बेड़ियों में है, अब क्या दे सकता है। और बाय चांस उस टाइम भी शदीद ठंड पड़ रही थी इरफान साहब, तो उसके कंधे पे कंबल ढक रखी थी लोगों ने, मतलब उसके जो मित्र थे, खानदान के लोग थे, उन्होंने ठंड की वजह से दारा शिकोह साहब के मरहूम के ऊपर एक कंबल ढक रखी थी। उसने कहा मैं अब भी नियत से बड़ा ही हूँ और मेरी नियत अब भी वैसी है, तो ये ठंड कितनी हो, ये कंबल उतार के जो है और इस औरत को दे दी जाए। तो उस औरत का जिक्र भी आया हिस्ट्री में बहुत बारी, और उसने ये लिखा कि मैंने बहुत लोग देखे अपने जीवन में मुगलों में, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा जैसा दारा शिकोह था। नाम तो अकबर साहब का बहुत हुआ, लेकिन दारा शिकोह साहब की मिसाल बहुत है। मेरे अपने ख़ानदान से मेरे वालिद मरहूम का एक दिलचस्पी रहती थी, और नीयत ये थी कि कोविड के माहौल के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम पे भी ये क्षण कभी भी आ सकता है जी। इसलिए हमने नियत करी कि हमेशा टूटा फूटा ऐसा जोड़ बनाए रखें, और हमारी सरपरस्ती करने के लिए डॉक्टर साहब ही नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब, हमारे बहुत अच्छे विचारधारक लोग यहाँ सरदना से, मैं सबका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूँ। बहुत छोटा सा नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे सभी लोगों के सहयोग से कि हम इसको इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखें सर समाज के लिए, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बने, सरदना एक मिसाल बने इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो हम सरदना में देख रहे होंगे 30-40 साल से हैं और इनका परिवार नंबर 1 है। इनका आज से नहीं, कई सालों से ये काम कर रहे हैं, और इनकी खास बात ये है कि ये शो नहीं करते, है ना। नहीं तो इसी काम को ये अलग तरह, जो आप देखते होंगे और जगह मंचों पे जाके हाईलाइट कर सकते थे, हमने किया ये वो किया। इनका आप देखो एक लाइन नहीं आएगी अखबार में। तो देखो कमाल की बात, आज ये भी नहीं बताया किया क्या है। ये बोलेंगे नहीं है, बोले ये हम लोग बोलेंगे जो हम लोग देख रहे हैं। 30-40 आज से नहीं, 30-40 साल से है, और इनकी हर चीज़ जो है नंबर 1 है, नंबर 1, भाई यही कहूँगा मैं। डॉक्टर सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। कम से कम इतनी नेकी ना करें कि दूसरों तक ना पहुंच पाए, बस इतना बता दीजिए आज हुआ क्या है। सबसे पहले तो मैं अली जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी मुख्य अतिथियों का। एंड अली जी जो एक तरह से मेरे परिवार का हिस्सा ही हैं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस मंच में आ सका और मुझे मौका मिला यहाँ आने का। और हमें तो ये सिखाया जाता है जैसे मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो जो ये आगा खां फाउंडेशन के ज़रिए ये जो आज कंबल वितरण का कार्यक्रम करा गया है, जो थोड़ा अन्न का वितरण किया है, जो मांस वितरण करा गया है, मैं तो यही चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अच्छी सेवा भाव से जुड़ें, और आने वाले समय में इस फाउंडेशन के ज़रिए जितनी सेवा हो सके, जितना हेल्प हम सब की तरफ से हो सके, उसमें शामिल हो, और ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहे।
और मैं क्योंकि इस मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड हूँ, तो मेरे ज़रिए भी जो भी जिस तरह की भी मदद किसी भी फॉर्म में हेल्थ से रिलेटेड जो हम कर सकें, कैंप के थ्रू और किसी भी तरह हेल्प कर सकें हम गरीबों की, वो हम ज़रूर यहाँ पर और आसपास के क्षेत्रों को प्रोवाइड करा सकें। बहुत बढ़िया। इस वीडियो के थ्रू एक शानदार वादा हुआ है सरदना की जनता के लिए, क्योंकि बताया गया है इस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। हमारे साथ ट्री मैन एक रेहान भाई हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि जो सारा का सारा मामला आज हुआ है, एक छोटे से अल्फाजों में बस ये बता दीजिए हुआ क्या है, जो और लोग भी मैं इसे छोटे से कर सकें। अल्फाजों में ये बताना चाहूँगा कि आज आगा खालिद साहब फाउंडेशन द्वारा, आज ही नहीं बहुत ही लंबे समय से, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया 30-40 सालों से, और जब से मैं देखता आ रहा हूँ, हर साल जो है गरीबों को कंबल वितरण, कपड़े वितरण, राहत राशन सामग्री वितरण, और जैसे कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, जैसे कोविड वगैरह आया, तो उसमें भी उससे संबंधित जैसे हमने मास्क वगैरह बांटे आगा खालिद साहब फाउंडेशन की ओर से। तो समय समय पर आगा खालिद साहब फाउंडेशन समाज हित के अन्य जितने भी मुद्दे हैं उन पर काम करती है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। एनवायरनमेंट हो, समाज हित की गतिविधियाँ हो, समाज के निर्बल गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चाहे छुपा के हो या दिखा के हो। दिखावे से कम करते हैं, मतलब बिना दिखाए ज़्यादा कार्य करते हैं। और आज आगा खालिद साहब फाउंडेशन द्वारा गरीब ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए गए, कपड़े वितरण किए गए और राहत राशन सामग्री ये वितरण किए गए। और ये एक राउंड अभी जो है 5-6 दिन बाद फिर किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी धर्मों से रिलेटेड निर्बल लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा। थैंक यू सो मच रेहान भाई। हमारे साथ इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ हनीफ राणा जी मौजूद हैं। जी आप बताएं। शुक्रिया चौधरी साहब। जैसे कि हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है और हमें बताया है कि सबसे अच्छा सदका जो है वो खाना खिलाना है, नंगे को कपड़ा पहनाना है, प्यासे को पानी पिलाना है। इसी के अकॉर्डिंग कुछ जो है ये हमारे मज़हब में एक पुण्य का काम बताया गया है, सदका का काम बताया गया है। इसी सिलसिले में आज ये कुछ कमज़ोर और गरीब लोगों के लिए कुछ आज आगा खालिद के फाउंडेशन के तहत ये आज प्रोग्राम किया गया था, जिसमें ये कंबल और आटा दिया गया है। और मैं समझता हूँ एक मैसेज, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने अपने हिसाब से, अपने स्तर से किसी गरीब की, किसी लोगों की अगर मदद हो सके तो वो इस हिसाब से ज़रूर करें। शुक्रिया। हनीफ भाई, जितने लोग हैं यहाँ पर मौजूद थे, सभी लोगों को आपने दिया, लेकिन किसी का भी चेहरा सामने नहीं आने दिया, इसका क्या कारण है? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, नेकी कर और कुएं में डाल, ये वही उसी से मैच करता है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो माँ बाप के संस्कार हैं उसको आगे बढ़ाना, उसको संजो के रखना, और जो बाप ने किया उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला कदम, ये वही काम है कि जो बड़ों ने किया है उस काम को हम आगे बढ़ाते जाएं। मानव सेवा बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों ने इस बारे में अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच।